नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए कंटेंट के साथ और कंटेंट है इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होते हैं, फार्मूले होते हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं और कौन कौन से फार्मूले हैं। आप अगर 9th-10th के स्टूडेंट हैं या 11th-12th के हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको फुल समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा और आगे आप एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चलिए देखते क्या है। देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप 10th क्लास के हैं, पी बोर्ड में हैं या सीबीएसई बोर्ड में हैं, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। जैसे कहा जाए साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप बिना फार्मूले के कदम आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज हम आपको कदम ही नहीं आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या है कि साइन थीटा की अगर हम यहाँ बात करें, जैसे कहा जाए कि सबसे पहले साइन थीटा ही आता है। तो हम उसमें 6 जो होते हैं रेशियो होते हैं, लेकिन हम शुरुआत किससे करते हैं? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, इस तरीके से तीनों के हम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो छोटा सा फार्मूला होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है, अगर आपसे पूछा कोई कि साइन एक्स, अब थीटा का स्थान पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो अगर साइन एक्स पूछता है तो आप भी उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहें साइन थीटा, तो यहाँ होता है साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/, यहाँ क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा वैल्यू क्या होता है 1/, कॉसेक थीटा। तो ये पहला फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, ठीक है, साइन थीटा, और फिर होता है कॉस थीटा। ये दूसरा कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछा तो आप लिख उसको बताइए कि 1/, ये क्या होता है? ये सेक थीटा होता है। मतलब जब आपको साइन थीटा को कॉसेक के फॉर्म में रखना है तो आप उसको इसी साइन थीटा को ए लिख सकते हैं। जब आपको कॉसेक के फॉर्म में रखना होगा, उसके टर्म में रखना होगा, तो आप 1/, कॉस थीटा रख सकते हैं वहाँ। ठीक है, अब क्या करना है? फिर तीसरा है टेन थीटा आता है, यानी टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू दो चीज़ होती है। क्या होता है? एक 1/, यहाँ कॉट थीटा होता है। ठीक है, 1/, कॉट थीटा होता है। और इसी को आप चाहे तो इसी टेन थीटा को साइन थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये बात एक ही है। तो चाहे आप टेन थीटा की वैल्यू, अगर आपसे जो भी जिस टर्म में आपको लाना है, अगर आप टेन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में ला रहे हैं तो 1/, यहाँ कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगर आप साइन और कॉस थीटा के टर्म में लाना चाहते हैं तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये होता है टेन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यहाँ जो होता है फोर्थ है फार्मूला। अब यहाँ देखिए, ये सबकी वैल्यू अगर हम यहाँ निकालना चाहें, अब इस साइन थीटा जैसे हमने लिख दिया कि 1/, कॉसेक थीटा, तो अगर आपसे कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछा है तो आप इसी को उल्टा लिख दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा ये होता है 1/, साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब कॉसेक थीटा को हम साइन के टर्म में लिखना चाहेंगे तो 1/, साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है 5 है, यहाँ 5 वाला देख रही यहाँ सेक थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहता है सेक थीटा, तो होता है 1/, यहाँ कॉस थीटा होता है। 1/, यहाँ क्या है कॉस थीटा। कब होता है? जब हम सेक थीटा को कॉसेक के टर्म में हम रखना चाहते हैं, उसके फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो उसी को हम इतना लिख सकते हैं। और कॉट की वैल्यू अगर यहाँ हम लिखना चाहें, यहाँ क्या है कॉट की वैल्यू यहाँ लिखना चाहें तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/, यहाँ टेन 1/, यहाँ टेन थीटा होता है। तो इसको हम यहाँ 1/, टेन थीटा रख सकते हैं, या इसी को हम कॉट थीटा को रख सकते हैं कितना? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये होता है। तो हम किसी को भी किसी तरीके से यहाँ रख सकते हैं। यहाँ से लेकर के साइन थीटा है, देखिए साइन थीटा को 1/, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को 1/, सेक थीटा, टेन थीटा को 1/, कॉट थीटा लिख सकते हैं, या उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है इसको उसके टर्म में। या कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है? अब आप यहाँ अगर निकालना चाहें साइन के टर्म में तो 1/, साइन थीटा होता है। और फिर है सेक थीटा है, तो अगर आप कॉस के टर्म में रखना चाहते हैं तो 1/, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा को अगर टेन के टर्म में आप रखना चाहते हैं तो आप वहाँ रख सकते हैं 1/, टेन थीटा। और इसी को अगर साइन कॉस के टर्म में रखना चाहते हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं। ये है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कैसे करते हैं यहाँ। तो ये है आपका साइन और कॉस का जो जिसका स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसको टर्म में रख सकते हैं। चलिए क्या है,
कुछ जो रेशियोज होते हैं, जैसे कहा जाए कि स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, जब यही रेशियो स्क्वायर के फॉर्म में हो तो क्या करते हैं। देखिए पहला इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, पहला ये फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये होता है कास स्क्वायर थीटा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। जब ये कहीं भी आपको मिले तो आप डायरेक्ट वहाँ बेहिचक वहाँ रखिएगा 1। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो जहाँ 1 होता है तो वहाँ आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, या इसी को कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखा जा सकता है, यही इक्वल है किसके, कास स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो आप इससे मत घबराइएगा कि कास पहले लिखा है कि साइन पहले लिखा है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, एक ही है। तो आप चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, बात एक ही है। देखिए अब इसी फार्मूले से 2 फार्मूले और बन जाते हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में अगर आपको कास स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसी को आप दूसरा है साइन जो है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, इसी को कास के टर्म में हम यहाँ 1 माइनस लिखते हैं कास स्क्वायर, यहाँ थीटा कैसे लिखते हैं, देखिए 1 है, इस कास थीटा को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 1 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी एक फार्मूला आपका ये बन गया। सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला क्या बनेगा, अगर हम कास को ही मान वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कास थीटा क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो हम अगर कास स्क्वायर थीटा को लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ देखिए क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा और इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो जहाँ आपको इसकी वैल्यू अगर मिल गई कि जैसे लिखा हुआ मिल गया, या आपको 1 रखना है या 1 की वैल्यू आपको रखनी है, तो आप ये रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। अब हम क्या है इसी से 2 फार्मूले और ईजाद कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखिए इसी से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अगर आप सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा को उधर ले जाइए। तो देखिए एक फार्मूला और बन जाएगा, और एक फार्मूला क्या होता है, यही होता है कि 1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी जहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो आप वहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया फिफ्थ, और यहाँ सिक्स्थ क्या हो जाएगा, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या निकालना है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आपका ये 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ तो देखिए अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, देखिए ये इसके लिए होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है 1 होता है, ये है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये तो आपको जब ये तब के लिए है जब आप यहाँ देख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जहाँ हम सेक टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू होती है, ये फार्मूला होता है। एक चीज़ और होता है, क्या होता है यहाँ सेवंथ वाला देख लीजिए, तो ये आपका ये होता है कि कॉसेक, तो क्या है कॉट, अगर ये कहा जाए कॉसेक यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू क्या होती है, ये 1 होता है। फार्मूला आपको क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखिए अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा कॉस यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, तो 8th वाला फार्मूला क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, ठीक। अब हम जब हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका, जब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा ये से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से ये होता है जब हम स्क्वायर के फॉर्म में इसको रखना चाहते हैं, जब स्क्वायर का फॉर्म होता है फार्मूला तो ये फार्मूले होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1,
इसी को आप साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस का साइन उसका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखिए, अगर आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1 माइनस का साइन कास स्क्वायर थीटा होता है, कास स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना 1 होता है, ठीक है। फिर क्या है सेक स्क्वायर थीटा और ये होता है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। फिर टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है, ये थीटा है। और फिर क्या है सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो अब हम लिखना अगर चाहें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये वो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हम कॉट स्क्वायर की थीटा वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस तरीके से ये होता है फार्मूला। चलिए कुछ फार्मूले और हैं जिसको हम बताते हैं आपको। ये अब थोड़ा सा इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्या होता है, जैसे अब हम जब साइन ए प्लस बी के फॉर्म में कोई चीज़ हमें दिया गया है तो हम कैसे उसका फार्मूला निकालते हैं। जैसे यहाँ दिया है देखिए साइन, यानी साइन यहाँ आपको ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन ए प्लस बी। ये इसकी वैल्यू क्या होती है जब आपसे पूछा जाए तो आप इसको बेहिचक आप बताइए और इसमें कैसे किया जाता है। देखिए जब साइन ए प्लस बी हो तो आप इसी को लिख सकते हैं क्या, साइन ए और इंटू कास बी, ठीक है, जब ए प्लस बी हो। अब यहाँ हमने ए प्लस बी लिखा ना, वहाँ एक्स वाई भी हो सकता है, तो अब जहाँ हम ए लिखेंगे वहाँ एक्स वाई लिख दीजिएगा, थीटा होगा तो आप थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कास देखिए साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कास बी प्लस होता है यहाँ कास ए साइन यहाँ बी होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं, साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये होता है। फिर यहाँ माइनस वैल्यू आती है साइन ए माइनस यहाँ बी, जब आपको लिखा होगा तो आप यहाँ लिखेंगे ए माइनस यहाँ बी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है, बस यहाँ साइन चेंज हो जाता है। तो साइन ए इंटू कास बी माइनस हो जाएगा कास ए इंटू यहाँ साइन बी, ये इस तरीके से होता है। किसकी वैल्यू, साइन ए माइनस बी की होती है, ठीक है। फिर दूसरा आपको क्या यहाँ तीसरी फार्मूला है कास का, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या है थर्ड फार्मूला। तो कास ए प्लस बी, तो कास ए प्लस बी अगर आपसे वैल्यू पूछता है तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है क्या होता है यहाँ कास ए, ठीक है, कास बी माइनस, जब यहाँ प्लस रहे प्लस वाले में हम माइनस रखते हैं तो हो जाता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कास ए प्लस बी के लिए क्या होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर क्या है यहाँ फोर्थ वाला है, फोर्थ टर्म यहाँ मतलब कास ए माइनस बी, जब यहाँ माइनस होए अगर हो तो आप क्या रखिएगा, वहाँ यही फार्मूला रखेंगे, बस यहाँ प्लस कर देंगे जहाँ माइनस है। जब यहाँ माइनस रहेगा तो हम प्लस कर देंगे, हो जाएगा कास ए कास बी और प्लस ये हो जाएगा साइन ए, हो जाएगा यहाँ साइन बी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। कब के लिए होता है, जब आप यहाँ a प्लस बी के फॉर्म में दिया गया हो तब के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ आप लिखेंगे tan a प्लस यहाँ b, ठीक है। जब tan a प्लस बी की वैल्यू यहाँ आपसे पूछ रहा हो तो थोड़ा इसको हम नीचे लिखते हैं, कैसे, अभी देखिए यहाँ आपको फिफ्थ वाला है tan a प्लस यहाँ b, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या रखेंगे, tan a प्लस b, थोड़ा सा अच्छा से लिखें यहाँ, ठीक है। तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, इसको आप लिखते हैं tan a, ठीक है, प्लस यहाँ tan a प्लस tan b। और फिर क्या है, जब यहाँ ध्यान रहे जब tan a प्लस बी है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, tan a और इंटू tan b, ये होता है फार्मूला किसका, tan a प्लस बी का होता है। फिर क्या है 6 वाला फार्मूला है, क्या होता है tan a माइनस, अगर आपको b लिखा है तो थोड़ा नीचे लिखे, नहीं तो देखिए क्योंकि ये डिवाइड के रूप में होता है तो हो जाएगी tan यहाँ a माइनस यहाँ अगर b लिख रहे हैं तो आप यह क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका tan a और माइनस यहाँ tan b, ये माइनस रहेगा tan b और डिवाइडेड बाई, जब यहाँ माइनस हो ब्रैकेट में तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ tan a और हो जाएगा यहाँ इंटू, ये इंटू है, हो जाएगा आपका यहाँ tan b। तो इस तरीके से जब हमें मतलब वो थीटा की वैल्यू मतलब ये क्या है
हमें a प्लस बी में के रूप में दिया गया है, उसके फॉर्म दिया गया है, तो हम रखते हैं साइन a की वैल्यू इस तरीके से रखते हैं a प्लस बी की वैल्यू साइन ए साइन बी, साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी, इसको रखते हैं। बाकी वही चीज़ होता है माइनस में, और क्या है यहाँ माइनस हो जाता है। कास में थोड़ा उल्टा होता है, जब कास ए प्लस बी लिखा होगा तो आप रखेंगे कास ए कास बी माइनस, जब यहाँ प्लस होगा तो वहाँ माइनस रखेंगे, फिर लिखेंगे साइन ए साइन बी, और जब कास में माइनस हो जाता है तो हम यहाँ प्लस रखते हैं। देखिए कास ए कास बी माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस हो गया, देखिए प्लस क्योंकि यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा ये साइन ए साइन बी इस तरीके से। और टेन की फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर इसी तरीके से माइनस में होता है तो माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, और फिर जब नीचे रख देंगे तो हम प्लस रख देते हैं 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो इस तरीके से हमें लगता है कि आप इस फार्मूले से बहुत कुछ सीखेंगे और इसका आप अपने एग्ज़ाम में फ़ायदा भी उठाएंगे। तो हमें लगता है कि अगर आपको ये समझ में आया है और अच्छे से अगर समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।